फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सी-टेट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2018 का पेपर है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी तक पूछे गए हैं सभी आपको एक एक करके कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। जैसा कि जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि 30 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और 30 क्वेश्चन आपको आज कराने वाली हूँ। तो अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो यह कल मैं क्वेश्चन पूछी थी, कमेंट बॉक्स में कही थी बताने के लिए, जो कोई नहीं बताया तो मैं ही बता देती हूँ। तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत होता है, तो वह द्वितीयक होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधिकाल सबसे लंबी है। तो मानव इतिहास में कौन सी अवधिकाल सबसे लंबी है, वह हो जाएगा पूरा पाषाण काल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक और सबसे लंबा काल था। इस काल में मानव ने पत्थर से बने औजारों का उपयोग किया और शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जीवन यापन किया। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। दूसरा है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और मेहरगढ़ में जैसे खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये भी दूसरा भी सही है। मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, जैसे जिनमें है गेहूं और जौ जैसे पौधे और भेड़ बकरी और मवेशियों भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा, ये भी दोनों सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, वह हो जाएगा समावेशी हो जाएगा। समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के क्षमताओं वाले छात्रों एक साथ सिखाया जाता है, जिसमें सीखने की अक्षमता वाले छात्र भी शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और ना समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये किसने सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जीन पियाजे ने दिया था। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। दूसरा है, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं। तो अमूर्त सोच। दूसरा है आलोचनात्मक सोच। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच एक आत्मनिर्देशित
आत्म अनुशासित सोच है जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? तो बताइएगा अजंता गुफा में चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से बने थे? तो वह थे पौधे और खनिज से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से पौधे खनिज शामिल थे। तो याद रखिएगा इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पे लिखी गई? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। प्राचीन काल में लिखने के लिए ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं? तो बताइएगा भारत के राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? वह हो जाएगा गुजरात में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? वह संस्कृत भाषा में रची गई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना पवित्र ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचा गया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो वह हो जाएगा बिंबिसार थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार हर्यक वंश के एक शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने मगध को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है? तो कौन सा बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में से नहीं है? तो वह हो जाएगा अहिंसा हो जाएगा, जो 3 रत्नों में से नहीं है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जो हो जाएगा संघ हो जाएगा, ये भी बुद्ध धर्म। ये तीनों बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, पर ये अहिंसा नहीं है। तो याद रखिएगा इसका 4 ऑप्शन जो हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो विधानसभा के सदस्य विधायक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? वह विधानसभा के सदस्य विधायक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? वह हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण
किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, वह हो जाएगा समानता का अधिकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अस्पृश्यता प्रथा, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है, यह समानता के अधिकारों का उल्लंघन करती है। ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 से छुआछूत को समाप्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव संदर्भित करती है? वह हो जाएगा जाति के आधार पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बताइएगा, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं वह राज्यपाल करते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यपाल 164 अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो बताइएगा, प्रधानमंत्री को तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? तो बताइएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव संसद कराते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता है, बल्कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो वह राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा, इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो किसको भारत राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो याद रखिए, यह राज्यपाल को कहा जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्यपाल को भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और राज्य की कार्यपालिका उनके नाम पर काम करती है। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। तो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? तो वह हो जाएगी 16वीं हो जाएगी। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान में पूछा जाए, अभी पूछा जाए, तो 18वीं लोकसभा है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, अभी वर्तमान में 2025 में। और जब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे तब। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जब यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तब थे रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है वह बताइएगा। तो नागरिकों के अधिकार, दूसरा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तीसरा है सरकार का ढांचा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक दलों के नाम। तो यही भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं है, तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है और भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सरकार का ढांचा जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, पर राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो भारत का एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर कौन था? तो बताइएगा, वह थे सी राजगोपालाचारी। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर थे। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।